हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मित्रों, और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कुछ खास। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने केले के पौधे पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि केले का पेड़ घर में लगाना कितना अशुभ होता है कुछ खास लोगों के लिए। तो उसी संदर्भ में आज मैं जानकारी उसी तरह से देने जा रही हूँ। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है आम का पेड़। वृक्षारोपण बहुत अच्छी बात है, वृक्षारोपण का मैं समर्थन करती हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको हतोत्साहित कर रही हूँ कि आप घर में पेड़ ना लगाएं। मैं सिर्फ वास्तु और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण कर रही हूँ कि कोई किस प्रकार के वृक्ष आपको घर के भीतर लगाने चाहिए और किस प्रकार के वृक्ष आपको घर के भीतर नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ ये मेरा ही उद्देश्य है, लेकिन फिर भी मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, आप स्वतंत्र हैं। जैसे कि केले के पेड़ पर मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमने तो लगाया और हमें तो अच्छा रहा, तो ठीक है, मैं तो आपके शुभत्व की कामना ही करती हूँ। और यदि किसी अशुभ वृक्ष को अशुभ वृक्ष से मतलब है कि कुछ वृक्ष भले ही शुभ हो, केले का पेड़ हम क्योंकि उसकी पूजा करते हैं बहुत शुभ होता है, लेकिन फिर भी वास्तु के हिसाब से क्योंकि हमने जब प्रैक्टिकली वास्तु विजिट किया और बहुत से लोगों से बातचीत की और वहाँ पर जब लोगों के नकारात्मक रिजल्ट हमें दिखे तो उसके आधार पर वो वीडियो बनाया गया था। लेकिन फिर भी यदि आपको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आप स्वविवेक का प्रयोग करें और स्वयं अपने अनुभव के आधार पर देखें कि वो वृक्ष लगाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। यदि वो वृक्ष आप अपने घर पे नहीं लगा रहे तो ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। जैसे अशोक का पेड़ है, घर में लगाना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सारे पेड़ हैं। तो वृक्षारोपण के लिए पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खास पेड़ को ही लगाएं। यदि वो वास्तु और ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके लिए अशुभत्व प्रदान कर रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आप शुभ वृक्षों को स्थान दें और घर में पूरा हरियाली को जगह देवें। वृक्षारोपण को सफल बनाएं और पर्यावरण के संतुलन में अपना योगदान करें। तो आइए मैं आपको जानकारी देती हूँ आम के पेड़ के बारे में। आम का जो पेड़ होता है, आम खाना किसको पसंद नहीं होता है। आम बहुत अच्छा होता है और कई परिवारों में मैंने देखा है कि आम का वृक्ष लगा हुआ होता है और वो काफ़ी पुराना होता है आम का पेड़, और उसमें जब आम आने लग जाते हैं, उसमें कच्ची केरियाँ आने लग जाती हैं तो मन बड़ा दुखता है। और वैसे भी हरे भरे वृक्ष को कटाना तो एक अपने आप में ही पाप है। तो यहाँ मैं वृक्ष की कटाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे लोगों को सुझाव दे रही हूँ कि यदि आप आम का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा संभल कर लगाएं, क्योंकि घर में आम का पेड़ लगाना शुभ नहीं होता है। यहाँ मैं ये कह रही हूँ। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हमारे लग रहा है, अब हम तो मैं काटने की बात नहीं करती हूँ, वो आप स्वविवेक का निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप किसी फलदार वृक्ष को कटाएँ, क्योंकि किसी भी फलदार वृक्ष को कटाना तो अपने आप में ही बहुत बड़ा पाप है। मैं यहाँ पर उन लोगों को सलाह दे रही हूँ जो कि वृक्ष लगाने की सोच रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि आम का पेड़ लगा लें या घर में कोई दूसरा पेड़ लगा लें। तो वास्तु के दृष्टिकोण से आपके लिए ये पेड़ शुभ हैं या कितने अशुभ हैं, ये मैं बताने जा रही हूँ। आम का पेड़ जिस घर में होता है, आप उसको बहुत पुष्पित और पल्लवित करते हैं, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा जैसे छाछ, दही है, कुछ तेल, कई चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं खाद के रूप में, और फिर जाके बड़ी मुश्किलों से कई सालों की तपस्या के बाद उसमें फल आने चालू होते हैं। लेकिन जब तक उसमें फल नहीं आते तब तक तो सब कुछ घर में ठीक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है उसमें फल से लथपथ होने की, उसमें कैरियाँ आने चालू हो जाती हैं, और जब आम पकने लग जाते हैं तो कई परिवारों की मैं बात कर रही हूँ। और ये पर्टिकुलर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जब भी मेरा कोई वीडियो होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। कुछ लोग अपने पर ले लेते हैं कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसे तो नहीं हूँ। तो मैं आपको यही निवेदन करूँगी कि हम किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित रखकर वीडियो नहीं बनाते हैं। सार्वजनिक फ़ायदा मिले लोगों को, सार्वजनिक लोगों का शुभत्व हो, उस दृष्टिकोण से सभी की कामना या सभी को लाभ मिले, उस दृष्टिकोण से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ भी ये छोटा सा एक प्रयास है। आम का जो पेड़ होता है, जब उसमें फल आने लग जाते हैं तो जो मुख्य समस्या परिवारों में होती हुई देखी गई है, एक तो गृह कलेश बहुत ज़्यादा होता है। गृह कलेश होता है घर के अंदर, घर के सदस्यों के आपस में नहीं बनती है, चाहे वो माँ बेटा हो, भाई बहन हो, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और घर में एक महाभारत के युद्ध का मैदान बन के रह जाता है घर, जो कि घर एक बहुत ही प्यार से पुष्पित और पल्लवित होकर घर को सींचा जाता है।
ईंट पत्थर के मकान को अपनी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसके द्वारा हम घर बनाते हैं, लेकिन आम का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ इस तरह का माहौल मैंने मैक्सिमम नहीं देखा है। वहाँ कोई ना कोई कष्ट इत्यादि होता है। इसके अलावा रोगों का आक्रमण, गंभीर रोग होते हुए देखे हैं जिस घर में आम का पेड़ होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हुए देखे हैं, इवन सडन डेथ तक होते हुए देखी है जिस घर में आम का पेड़ होता है। अचानक से कोई गंभीर रोग उत्पन्न होता है और फिर मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे खास बात वो ये है कि कई बार निसंतानता रहती है, जीवन में निसंतानता रहती है, संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है आम के या किसी और फलदार पेड़ के लगाने का घर के भीतर। यही कारण है कि आप इसके लिए अलग से स्पेस रखें। यदि आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप उस स्पेस को थोड़ा घर का जो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है उससे कट कर सकते हैं। इसका वास्तुशास्त्री आपको उपाय बताते हैं, उसके द्वारा कुछ खास तरह से वायरिंग वगैरह की जाती है और उसको डिसअपेयर कर दिया जाता है उस स्पेस को, और फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक और समस्या होती हुई देखी गई है। एक तो संतानोत्पत्ति वाली समस्या तो है ही, संतानोत्पत्ति में भी दिक्कत होती है और कई बार संबंधों में भी कड़वाहट आती है। तो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न करता है यदि घर में आम का पेड़ लगा हुआ हो। तो आम का पेड़ सबसे बड़ी जो चीज़ जो ग्रंथों में भी कहा गया है कि वंश वृद्धि रोकता है। जिस घर में आम का पेड़ होता है वहाँ पर वंश वृद्धि नहीं होती। अब वंश वृद्धि से है कि हमारे यहाँ पर पुत्र जो है उससे वंश वृद्धि मानी जाती है, क्योंकि पितृ सत्तात्मक परिवार है, मातृ सत्तात्मक परिवार नहीं है। पुत्रियों से वंश वृद्धि नहीं मानी जाती है, लेकिन मैं तो इसको यही बोलूँगी कि आप मानिए। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, ये हम भी समझते हैं कि पुत्रियाँ दूसरे घर को रोशन करती हैं, उनका विवाह होकर उन्हें ससुराल जाना पड़ता है और जिस घर में वे जाती हैं उस घर की वंश वृद्धि वे करती हैं। तो इसलिए इसको लॉजिकली हम देखा जाए तो ये बात ही गलत है। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करें आप। और वंश वृद्धि से मतलब है कि जो लड़की है वो तो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पुत्र संतान में थोड़ी प्रॉब्लम आती है जिस घर में आम का पेड़ होता है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर आम का पेड़ है और वहाँ कोई संतान नहीं हुई है। कई युवक युवतियों के तो विवाह तक नहीं हुए हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है जिस घर में आम का पेड़ होता है। तो आप थोड़ा सोच समझ कर लगाइए और थोड़ा सा मंथन कीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। मेरा काम था जानकारी देना और आपके जीवन को सुखी बनाने के क्रम में एक छोटा सा प्रयास भर करना। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।